नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विद रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में संविधान सभा पर हमने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के कुल सदस्यों के संदर्भ में उत्पन्न संशय कि जो भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 मई 1946 को, जब कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना को सार्वजनिक किया था। तो कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों की संविधान सभा का निर्धारण किया था। इन 389 सदस्यों में 292 प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 13 देशी रियासतों से। 3 जून 1947 को होती है भारत विभाजन की घोषणा और उसका संविधान पर असर। जैसे ही 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की जाती है तो उसका संविधान सभा पर क्या असर होता है। 3 जून 1947 को जो भारत विभाजन की घोषणा की गई थी, उस घोषणा को कहते हैं माउंटबेटन घोषणा। उसको क्या नाम दिया गया था? माउंटबेटन घोषणा, या उसे हम कहते हैं डिक्की बर्ड प्लान, या हम कहते हैं बाल्कन प्लान, या हम क्या कह सकते हैं उसको? बाल्कन प्लान। 15 अगस्त 1947, तो 16 मई 1946 को तो संविधान सभा की सदस्यीय संख्या थी 389 और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की सदस्यीय संख्या थी 318। 318 में 226 सदस्य प्रांतों से थे, 3 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे और 89 सदस्य देशी रियासतों से थे। 27 जनवरी 1948 को संविधान सभा का छठा अधिवेशन हुआ था, जिसमें एक ही दिन अधिवेशन चला था, एक ही बैठक हुई थी। तो 27 जनवरी 1948 को संविधान सभा ने पश्चिम बंगाल और पंजाब के सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की। तो संविधान सभा का जो छठा अधिवेशन हुआ था 27 जनवरी 1948 को, उस छठे अधिवेशन में 27 जनवरी 1948 को संविधान सभा ने पश्चिम बंगाल और पंजाब की जो सदस्य संख्या थी, उन सदस्य संख्याओं में क्या किया था? बढ़ोतरी की थी। अब कितनी बढ़ोतरी की? पश्चिम बंगाल में 2 और पंजाब में 4 सदस्य बढ़ा दिए गए थे। तो 318 तो थे और 6 सदस्य और बढ़ गए, जिसमें पश्चिम बंगाल से 2 सदस्य बढ़ाए गए थे, जबकि पंजाब से 4 सदस्य बढ़ाए गए थे। फिर अब 26 नवंबर 1949 को सदस्य संख्या कितनी थी? हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। तो 26 नवंबर 1949 को सदस्य संख्या थी 324, जिसमें 232 थे प्रांतों के, 3 देशी रियासतों के और 89 सदस्य थे 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत क्षेत्रों से और 89 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। अब हम बात करते हैं जो प्रांतों से 232 सदस्य चुने गए थे, वो किस प्रांत से कुल कितने सदस्य थे। और जो 11 प्रांत हमने पहले भी बात की थी कि कुल संविधान सभा में 11 प्रांतों से सदस्य चुने गए थे। तो हम बात करते हैं मद्रास की। तो मद्रास में थे 49, बम्बई से 21, पश्चिम बंगाल से 21, संयुक्त प्रांत से 55, पंजाब से 16, बिहार से 36, मध्य प्रांत और बराज से 17, असम से 8 और उड़ीसा से 9। तो जो 11 प्रांतों से ये 232 सदस्य चुने गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा थे संयुक्त प्रांत से, और संयुक्त प्रांत से कुल कितने सदस्य थे? 55 सदस्य थे। और सबसे कम थे असम से, मात्र 8 सदस्य। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे हमारे भारत में 3। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे 4, लेकिन जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया, तो पीछे 3 क्षेत्र बचे थे। अजमेर मेरवाड़ा 1 सदस्य चुना गया था, दिल्ली से 1 सदस्य चुना गया था और कोडगू कुर्ग से 1 सदस्य, कुल 3 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे। अब हम बात करते हैं देशी राज्यों से कितने सदस्य चुने गए थे। तो देशी राज्यों से सदस्य चुने गए थे 89। कितने सदस्य चुने गए थे? 89। अब 89 कहाँ से चुने गए थे? देशी राज्यों से 89। हैदराबाद से 16, मैसूर से 7, कश्मीर से 4, सौराष्ट्र से 5, पेशवा से 3, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान से 12, मध्य भारत से 7, यूनाइटेड स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश से 4, त्रावणकोर से 7, भोपाल से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, कूच बिहार से 1, कच्छ से 1, मणिपुर त्रिपुरा से 1, बम्बई राज्य से 1,
सीपी और बरा राज्य से 3, मद्रास राज्य से 1, उड़ीसा राज्य से 5 और संयुक्त प्रांत राज्य से 2 सदस्य। ये कुल 89 सदस्य थे, वो संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये सदस्य समय समय पर परिवर्तन होते रहते थे, क्योंकि जैसे देशी रियासतों का विलय होता था या और किसी कारण से, तो ये सदस्य तो परिवर्तन होते रहते थे, लेकिन सदस्यों की संख्या निश्चित थी कि जैसे कि राजस्थान से 12 सदस्य जाएंगे तो राजस्थान से 12 सदस्य जाते थे। मैसूर से 7 है तो मैसूर से 7 सदस्य रहते। अब 7 सदस्य परिवर्तन होते रहते, कोई सदस्य आ जाता था, उसकी जगह नया सदस्य चला जाता था। हैदराबाद ने संविधान सभा में अपने 16 सदस्यों को कभी नहीं भेजा था, उनके स्थान रिक्त रहे थे। एकमात्र रियासत थी हैदराबाद रियासत जिसके सदस्यों ने संविधान सभा में कभी भाग ही नहीं लिया था। तो एकमात्र देशी रियासत जिसने संविधान सभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था तो वो थी हैदराबाद रियासत। कौन सी थी? हैदराबाद रियासत। अब हम बात करते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं कि संविधान सभा, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। तो ये 299 संख्या क्या थी? 299 सदस्यीय संख्या जो थी उसमें 226 प्रांतों के थे, 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे और 70 सदस्यीय देशी राज्यों के थे। तो जो 299 सदस्य थे वो 31 दिसंबर 1947 को जो संविधान सभा के सदस्यों की जो तात्कालिक संख्या थी वो 299 थी। और इसी कारण कहीं पर हमें पढ़ने को मिल जाता है कि संविधान सभा, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जबकि 299 सदस्य नहीं थे। अब हम बात करते हैं कुछ आवश्यक तथ्यों की। तो संविधान सभा के सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था या मुहर में क्या था। तो संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। तो संविधान सभा ने अपने प्रतीक के रूप में किसे अपनाया था? हाथी को अपनाया था। संविधान सभा ने अपना एक संवैधानिक सलाहकार तैयार किया था और वो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। संविधान सभा के एक सचिव नियुक्त किए गए थे और सचिव थे HVR आयंगर। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर VN राव। और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR आयंगर। अब संविधान सभा ने अपना एक मुख्य प्रारूपकार भी नियुक्त किया था। तो जो संविधान सभा का जो मुख्य प्रारूपकार था, जिसे हम कह सकते हैं चीफ ड्राफ्टमैन, तो वो थे LN मुखर्जी। कौन थे? LN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान एक प्रभावी इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। जो भारत का जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। तो लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और बिहू और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अब देखो, लिखने का काम तो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जबकि उसके ऊपर जो सौंदर्य किया गया था या सजावट की गई थी वो की थी शांति निकेतन के कलाकारों ने। और उन कलाकारों के नाम थे नंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा। तो कौन कौन से व्यक्ति थे? हाथ से लिखने वाले तो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और सौंदर्यीकरण और सजावट वाले थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। तो प्रस्तावना के ऊपर जो सौंदर्यीकरण किया गया था, अलंकृत किया गया था, वो करने वाले थे राम मनोहर सिन्हा और लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कुमार वैद द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में लिखने वाले तो थे राम मनोहर सिन्हा और हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कुमार वैद, जिससे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया था। और उसके ऊपर जो हिंदी का जो संस्करण लिखा गया था, उस हिंदी के संस्करण के ऊपर जो आकृतियाँ अंकित की गई थी या ज्यामिति किया गया था, तो वो किया था नंदलाल बोस ने। संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन से भी सदस्य चुने गए थे, वो थे फ्रैंक एंथोनी।
संविधान सभा के एकमात्र एकलो इंडियन सदस्य थे फ्रैंक एंथोनी। एक पारसी सदस्य थे, वो थे PH मोदी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। अनुसूचित जाति के तो 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन कौन से सदस्य और किस रियासत से कौन कौन से सदस्य संविधान सभा में भाग लिया था। तो बात करते हैं राजस्थान, देशी राज्यों अजमेर, मेरठ सहित से संविधान सभा के सदस्य। तो जो राजस्थान से देशी रियासतों के सदस्य जो संविधान सभा में भाग लिया था, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या एवं सदस्यगण परिवर्तित होते रहे, क्योंकि देशी रियासतों का विलय और राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहे। तो सदस्यों की संख्या में क्या होने लगा हुआ था, परिवर्तन भी हुआ था। अजमेर मेरठ से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और इन्होंने संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक में भाग ले लिया था। तो अजमेर मेरठ से कौन चुने गए थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग ले लिया था। बाकी देशी रियासतों के सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, क्योंकि तब तक देशी रियासतों के सदस्यों का अभी तक मनोनयन, पहली बैठक में मनोनयन भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं 28 अप्रैल 1947। जो 28 अप्रैल 1947 को जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 28 अप्रैल 1947 को, उस बैठक में उदयपुर से सदस्य थे सर टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने भाग लिया था, और जयपुर से भाग लिया था सर VT कृष्णमाचार्य और हीरालाल शास्त्री ने। ये 3 सदस्य राजस्थान की देशी रियासतों से जो चुने गए थे, इन्होंने 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। उदयपुर से सर टी विजय राघवाचार्य और जयपुर से VT कृष्णमाचार्य और हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा इसी बैठक में जोधपुर से CS वेंकटाचार्य ने और JNR व्यास ने भी संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था, और बीकानेर से भाग लिया था सरदार KM पणिकर ने। अब हम बात करते हैं 14 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में उदयपुर से भाग लिया था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा ने। जो संविधान सभा की 14 जुलाई 1947 को बैठक हुई थी, उस बैठक में उदयपुर से भाग लिया था मोहन सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा ने। जयपुर से भाग लिया था राजा सरदार सिंह खेतड़ी ने। जयपुर से भाग किन्होंने लिया था? सरदार सिंह खेतड़ी ने। अलवर से भाग लिया था डॉक्टर NB खरे ने, और कोटा से लिया था लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह ने। जबकि पूर्वी राजपूताना राज्य से लिया था महाराजा मनदाता सिंह, महाराजा नागेंद्र सिंह और गोकुलभाई भट्ट। इन्होंने संविधान सभा की 14 जुलाई 1947 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भाग लिया था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में 17 जुलाई 1948 को। संविधान सभा में जो 17 जुलाई 1948 को बैठक हुई थी, उस बैठक में राजस्थान की देशी रियासतों से कौन कौन से सदस्यों ने भाग लिया था? तो 17 जुलाई 1948 जोधपुर से भाग लिया था हरिश्चंद्र ने और जयनारायण व्यास ने। जोधपुर से भाग किन्होंने लिया था? हरिश्चंद्र ने और जयनारायण व्यास ने। जयपुर से भाग लिया था VT कृष्णमाचार्य, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह खेतड़ी ने। जयपुर से भाग लेने वाले सदस्य थे VT कृष्णमाचार्य, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह खेतड़ी। बीकानेर रियासत से भाग लेने वाले थे कंवर जसवंत सिंह, और इस बैठक में मत्स्य सिंह के दोनों स्थान रिक्त थे। जबकि संयुक्त राजस्थान से कर्नल दलेल सिंह, SB रामामूर्ति, महाराजा मंदाता सिंह और बलदेव स्वरूप ने 17 जुलाई 1948 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने भाग लिया था। अब हम बात करते हैं 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में मत्स्य संघ से भाग लिया था राज बहादुर और रामचंद्र उपाध्याय ने। 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में संयुक्त राजस्थान से भाग लिया था बलवंत सिंह, दलेल सिंह और गोकुललाल असावा। 8 दिसंबर 1948 को माणिकलाल वर्मा ने संविधान सभा में भाग लिया था। जबकि 5 नवंबर 1948 को जोधपुर PS राव, ये सभी सदस्य इन तारीखों को संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। अब हम बात करते हैं बी शिवा राव, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द फार्मिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी, जिसका खंड 5 है। उस खंड 5 के अनुसार 15 अक्टूबर 1949 को संयुक्त राजस्थान को संविधान सभा में कुल 12 स्थान
आवंटित थे, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा सम्मिलित नहीं था। हम कहीं पर पढ़ते हैं कि संविधान सभा में राजस्थान को 12 स्थान आवंटित किए गए थे, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा भी सम्मिलित था। लेकिन जो बी शिवा राव की जो पुस्तक है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी का खंड 5, उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो 15 अक्टूबर 1949 को संयुक्त राजस्थान के लिए संविधान सभा में 12 स्थान आवंटित किए गए थे, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा सम्मिलित नहीं था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की आलोचना करने वालों पर। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा की आलोचना की थी। तो संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा, ये कहने वाले व्यक्ति थे ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, संविधान सभा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आलोचना की। उनके अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी देश का शासन चलाया जा सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत में संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 1935 का जो भारत शासन का अधिनियम था, उसी अधिनियम के तहत देश का शासन को क्या कर सकते थे, चला सकते थे। अब हम बात करते हैं चर्चिल और जयकर की। चर्चिल और जयकर ने कहा था कि संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना जा सकता, और ये कहने वाले थे चर्चिल और जयकर। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी, ये कहने वाले थे जयप्रकाश नारायण। संविधान सभा केवल हिंदुओं की संस्था थी, ये कहने वाले थे चर्चिल और साइमन। संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व, ये कहने वाले थे जेनिंग्स। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब जुलाई 1946 को संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे, उस समय उन्होंने पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। लेकिन भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल था वो चला गया था पाकिस्तान में, और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जरूर था सदस्य बनाना। तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुनः संसदीय सीट से को खाली करवाया गया था, और पुनः संसदीय सीट से संविधान सभा में चुने गए थे M.R. जयकर, और M.R. जयकर ने संविधान सभा से क्या दिया था, त्यागपत्र, और बाद में पुनः जो संसदीय सीट थी वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले तो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे और बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने संविधान सभा पर लगभग चर्चा पूरी की। हमारी संविधान सभा की जो टॉपिक था वो आज समाप्त हुआ। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।